उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा के चुनाव में एक नारा चला कि काजी चाहिए, विकास नहीं, और नतीजे भी वैसे ही आए जैसा नारा था। 449 वोट ही सही बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन नतीजों के बाद मंगलौर का माहौल सांप्रदायिक रंग में कैसे बदल गया, कैसे रंग गया, जिसका अंदाजा तक नहीं था, अंदेशा तक नहीं था। जीत के जश्न में डूबे काजी के समर्थकों ने हिंदू बस्ती में घुसकर रात के 11 बजे जो तांडव किया, इस चुनावी राजनीति का बदरंग चेहरा था वो। तकरीबन 10% की हिंदू आबादी वाला ये छोटा सा शहर उत्तर प्रदेश के कैराना की तस्वीर को सामने ला रहा है। सोशल मीडिया पर काजी निजामुद्दीन की जीत के जश्न का वीडियो तो जबरदस्त वायरल हुआ, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत आपको मंगलौर के मानक चौक की उस हिंदू बस्ती में लेकर चल रहा है, जहां काजी के समर्थकों ने इतना खौफ भर दिया कि घर से बाहर निकलने में जो भी सोच रहा था वो डर रहा था। देखिए मंगलौर से हिंदू बस्ती से एक्सक्लूसिव ग्राउंड पर। हमारे से किसी की दुश्मनी नहीं है, आगे सुरक्षित हमें चाहिए। धी बेटी हमारी स्कूल जाती हैं। पॉइंट नोट करिए, तो कैराना है मंगलौर। उत्तराखंड के मैंगलोर विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन की जीत का ये जश्न न सिर्फ विवादों में है, बल्कि जश्न के बाद काजी के समर्थकों ने जो हिंदू बस्ती में बवाल मचाया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। काजी ने बात कर रहे हैं, खुद कर लेंगे, कोई आदमी कोई बात ना करे भाई। सवाल ये कि क्या मैंगलोर सांप्रदायिक रंग में रंगने जा रहा है? क्या मैंगलोर में दंगा भड़काने की कोशिश? क्या मैंगलोर को कैराना बनाने की तैयारी हो रही है? क्या मुस्लिम बहुल कैराना में हिंदू असुरक्षित हैं? मुजफ्फरनगर श्यामली में कैराना मशहूर है पलायन के लिए, लेकिन कैराना तो बदनाम है। असली अगर कैराना है ना भाई साहब, इसे पॉइंट नोट करिए, तो कैराना है मंगलौर। आप गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सबूत आइए, चलिए दिखाते हैं। जिस तरीके से लोगों के मकान बिक रहे हैं और मकानों के बोर्ड लगे हुए कि हम मकान बेच के यहाँ से मकान बिकाऊ है, और उसी की जो परिणति है ना, ये आगे भविष्य की रणनीति के हिंदुओं को यहाँ के इतने आतंकित कर दिया जाए कि इनके मकान और इनकी संपत्तियां खरीद कर यहाँ मुस्लिम गढ़ स्थापित किया जाए, वो बिल्कुल होगा नहीं। 14 तारीख की रात 11 बजे उत्तराखंड के रुड़की जिले के मैंगलोर में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन के सैकड़ों समर्थकों की इस भीड़ ने जो खौफनाक मंजर खड़ा किया, उसने दर्जनों परिवारों की रूह कपा दी। विजय जुलूस की आड़ में काजी के समर्थकों ने लाठी, डंडे और पत्थरों से हिंदू बस्ती पर हमला बोल दिया। घर में मौजूद मां बेटियों को गंदी गंदी गालियां दी। टेलीविजन स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, वो काजी के विजय जुलूस का है। इतनी बड़ी संख्या में लोग जीत के जश्न में किस तरह बेकाबू हो रहे हैं, वो भी दिख रहा है। काजी निजामुद्दीन के साथ पुलिस की बहस भी दिखाई दे रही है, लेकिन दरिंदगी की वो तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं जो इस भीड़ की आड़ में बनाई गई। इस भीड़ का वो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा जो हिंदुओं की आबादी वाले इलाके में घुसकर सांप्रदायिक सौहार्द को पूरी तरह से तहस नहस करने पर आमादा था। जब हिंदू बस्तियों में खौफ का माहौल बन गया, तब जाकर लोगों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस मौके पर पहुंची और कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन से इसकी शिकायत की। लेकिन इस शिकायत में आक्रामक भीड़ पुलिस के खिलाफ ही खड़ी हो गई। 14 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों को अब भरोसा ही नहीं हो रहा है? हुआ क्या सर? 14 तारीख की रात को मैं 10 बजे दुकान बढ़ा के अपने घर गया। घर पे जाने के बाद मेरे पास मोहल्ले के कुछ लोगों का फोन पहुंचा कि एक जुलूस आ रहा है काजी निजामुद्दीन के समर्थन में, जो उनके जीतने की खुशी में डीजे बज रहा था, और वे आ रहे हैं लाठी डंडों से लैस होकर आए और उन्होंने सब दुकानों के आसपास के दुकान के शटर थे, सब पे लात मारी, सब पे डंडे मारे और यहाँ तक कि ईंट रोड़े तक के मारे उन्होंने शटरों पे। डीजे बजता गया यहाँ और काफी हाई उल्ला हुआ। बच्चों ने जब उठाया, जब ये शटर टूट रहे थे, डंडे बज रहे थे, निकल के हम बाहर आए थे और तो बजा के चले गए थे। हमने बड़ों से कहा, हमने कहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जाहिल आदमी है
और उनको ये कौन लोग थे वो इस तरह की जो घटना कर रहे थे, आपके घरों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? कौन लोग थे? मुमना से थे ही पार्टी के समर्थन। वजह कुछ नहीं है, काजी निजामुद्दीन जीत गए, बिल्कुल शांति थी। पहले दिन जो है जुलूस जो निकल गया उसे निकल जाना चाहिए था, कोई बात नहीं है। उसके 3 दिन तक कंटिन्यू बराबर जुलूस। फिर रात को 11 बजे के करीब में 60 से 70 लोग यहाँ डीजे के साथ आए। पूरी बदतमीजी, गाली गलौज, माधी की गालियां, औरतों को। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया और जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। खौफ के मारे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। घरों के दरवाजे और दुकानें बंद थीं। लोग डर से घरों में खुद को कैद करके बैठे हुए थे। हम इस समय मौजूद हैं रुड़की के मंगलोर क्षेत्र में। यहाँ अभी कुछ दिन पूर्व चुनाव हुए थे। उपचुनाव में यहाँ पर 2 प्रतिद्वंदियों की लड़ाई इस कदर भारी पड़ गई जिससे मोहल्ले वालों में अशांति का माहौल हो गया। हम इस समय मानक चौक पे हैं। ये मंगलौर का क्षेत्र में आता है, या ये क्षेत्र वो है जहां पे भाईचारे की मिसाल की बातें की जाती थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि आसपास के जो लोग हैं, पीछे के मोहल्ले के लोग और आगे के मोहल्ले के लोगों में विवाद ऐसा पनपा कि लोग आज एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। आइए दिखाता हूं पहले मैं मानक चौक की कहानी। ये जो दुकानें बंद हैं आज, आप देख सकते हैं जब यहाँ पर उपचुनाव का जुलूस निकल रहा था उस दौरान यहाँ पर काफी हुजूम की मात्रा में बहुत सारे लोग आए और यहाँ पे तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वो तो शुक्र है रात के 11 बजे का वक्त था। चश्मदीदों की माने तो धर्म विशेष के लोग दुकानों के बंद शटर पर बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे, बंद दरवाजों को लाठी डंडों से पीट रहे थे। इस मोहल्ले की पूरी आबादी हिंदू है और निशाने पर यहाँ रहने वाले हिंदू ही थे। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। एक सीट बद्रीनाथ की थी और दूसरी मंगलोर की। दोनों सीट के लिए 10 जुलाई को यहाँ उपचुनाव हुए। दोनों ही सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। मंगलोर सीट से काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की और काजी ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया था। मोहल्ले में एक पार्टी चुनाव जीत जाती है, जो ये अल्पसंख्यक हिंदू मोहल्ला कहा जाता है। यहाँ पे 10% आबादी हिंदू लोगों की है। वहाँ पे कुछ ऐसा घटित होता है कि अगर कोई सुनता है तो उसे भरोसा नहीं आ रहा है। देखिए ये जो शटर है, एक तरह से देखा जाए तो इन शटरों को खुलवाने के लिए यहाँ पर पत्थर मारे गए। पत्थरों के साथ देखिए यहाँ पत्थर एक पड़ा भी है, मैं आपको दिखा दूं। पत्थर, डंडों, सरियों से हमला किया गया। देख सकते हैं, देखिए ये निशान किस तरह से है और नीचे यहाँ पत्थर भी पड़े हैं। यहाँ पूरा मोहल्ले में अशांति फैली हुई। दहशत के माहौल के बीच टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने जब लोगों से बात की तो इस हरकत के पीछे की तमाम वजहें सामने आईं। कुछ ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा उतारा गया, कुछ ने कहा कि यहाँ से हिंदुओं को भगाने का प्लान है और किसी ने कहा कि ये भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश है। हिंदुओं का मोहल्ला है और वो मुस्लिम समुदाय से जीत गए हैं, इसलिए इनको टारगेट करने के लिए यह ऐसा किया गया है। तो आपको ये माना जा रहा है कि एक पार्टी विशेष के आप संपर्क में थे, इसलिए आपको बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल भाजपा के साथ थे। हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या हिंदू हैं उनको बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। जहाँ भी भाजपा का झंडा या स्टिकर था उसी मकान पर अटैक करा प्लान के साथ में, उकसाना, भड़काना, झगड़ा कराना, जुलूस निकालना, जश्न मनाना, शांति से जा सकते थे। घरों में पत्थर बरसाना, औरतों को गाली देना, ये गलत किया। तो ये ऐसा नहीं लगता आपको ये कुछ चुनिंदा लोग हैं या सभी ऐसे थे? नहीं, सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन हैं कुछ लोग और ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, इन्हें भगाने की प्लान है जिससे डर के यहाँ से भागे। कम संख्या में है, उनका होल्ड है। ये डराना और उकसाना और भगाने की प्लान है। खराब करने की कोशिश थी। ये देखिए आप कपड़े किस तरह, मतलब नशे में थे या अति उत्साह में थे, हमें नहीं पता। मतलब मंगलोर का जो एक भाईचारे वाली बात थी उसे बिगाड़ने की पूरी कोशिश। इन आंसुओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंगलौर के मानक चौक की हिंदू बस्ती के ये लोग किस कदर खौफ में हैं। यहाँ रह रहे परिवारों की महिलाएं इसलिए भी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि इन्हें अपने घर की बेटियों की चिंता ज्यादा है। भीड़ इतनी थी कि कोई बाहर निकलते हुए डर रहा था उस टाइम। वो तो बाद में भाई करा
उस टाइम तो अगर अकेली लेडीज थी, अगर वो बाहर भी निकल जाती तो क्या पता क्या करते क्या नहीं। सहयोग दिया बहुत। पुलिस को मारा उन्होंने तो, हाँ, पुलिस का भी गला पकड़ा, पुलिस को भी मारना शुरू करा उन्होंने तो। साथ में वो भी खड़े थे विधायक। हाँ, विधायक भी खड़े थे सामने, सबका उसका गला पकड़ा, पुलिस का भी। वो हमें क्या छोड़ेंगे। उस दिन एक समुदाय विशेष ने जुलूस निकाला और जुलूस निकालने के बाद ना तो उसकी कोई परमिशन थी, बिना परमिशन के रात के 10:30 बजे एक जुलूस निकाला और जिनके नेतृत्व में ये निकाला गया जुलूस, जो जीता उन्हीं के समर्थन में ये जुलूस निकाला गया। और निकालने के बाद वो हुड़दंग और वो परेशानियां उत्पन्न की, पत्थरबाजी, डंडेबाजी, अगर कोई बाहर होता तो शायद चोटिल भी हो जाता, क्योंकि वो 10:30 और 11:45 बजे का टाइम था, सब लोग अपने घरों में थे। इन महिलाओं की चिंता इसलिए भी है कि हिंदू बस्ती चारों तरफ से मुस्लिमों से घिरी हुई है। मंगलौर विधानसभा में 52,000 मुस्लिम, जबकि 18,000 दलित, 14,000 जाट और 8,000 गुज्जर मतदाता हैं। मुस्लिम बहुल इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को 37.91% वोट यानी 31,710 वोट मिले, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भडाना को 37.4% वोट यानी 31,261 वोट मिले हैं। लिहाजा 449 वोटों के साथ कांग्रेस की जीत का मार्जिन बड़ा ही कम रहा है। जो भी हो, लेकिन काजी निजामुद्दीन अब सभी के विधायक हैं और यही लोगों की शिकायत भी है कि वो इतने बड़े बवाल के बाद एक बार भी इस हिंदू बस्ती में हाल पूछने नहीं आए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है इस क्षेत्र का कि जो निर्वाचित विधायक बना यहाँ का, क्या वो केवल मुसलमान वोटों से बना? वोट तो उसे सभी की मिली होगी। और उसकी स्याह पर उसके समर्थकों ने जो है नंगा नाच किया और ये तांडव मंगलौर में किया, क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता था काजी निजामुद्दीन का कि भाई तुम आओ, बाहर आओ, सब मेरा परिवार है, आप मैं सबका नेतृत्व करूंगा। बिना अनुमति जुलूस निकालने, डीजे बजाने, दूसरी पार्टी के समर्थकों के मकान पर पत्थर फेंकने, पुलिस पार्टी के साथ अभद्र व्यवहार करने जैसे तमाम आरोपों के साथ पुलिस ने सांप्रदायिक रंग में रंग चुके इस मामले में 1000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अच्छे का माहौल दिखाना चाहूंगा। देखिए, मोहल्ले के सभी लोग, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनका सीधे रूप से कहना है कि जो उस दिन रात को घटना घटित हुई वो बिल्कुल ऐसी घटना थी जिसकी उन्होंने कभी परिकल्पना नहीं की थी। हिंदू मुस्लिम भाई भाई एकता की जो मिसालें दी जाती थी वो बिल्कुल यहाँ पर 14 तारीख की रात को तार-तार कर दी गई, जिसके बाद मोहल्ला आक्रोश में है और तकरीबन 150 से ज्यादा एप्लीकेशन शिकायत पुलिस को दे दी गई हैं। 1000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। पुलिस अब चिन्हित कर उन वीडियोग्राफी की भी जांच करने में जुट गई है जो यहाँ से उपलब्ध कराए गए थे। इस मामले में आरोपियों की तलाश करते हुए मंगलौर पुलिस टीम ने सोशल मीडिया में प्रसारित किए गए वीडियो के आधार पर इस कांड में शामिल अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन की जीत के जश्न में हुआ ये बवाल उत्तराखंड की फिजाओं में जिस सांप्रदायिक रंग को घोल रहा है वो भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। तमाम मुद्दों को लेकर मुखर रहने वाली कांग्रेस को इस मामले में हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। मंगलौर से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।